tools in biotechnology. So can anyone student explain boldly, exactly recombinant DNA? कोई कि what is recombinant DNA? recombinant DNA ये क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, these two words? DNA is DNA. What is the this prefixed word recombinant? इसका मीनिंग क्या है? अगर बता पाता है तो बताइए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. री मीन्स अगेन, कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करके बनाया हुआ. तो in this method what we are doing, we need to produce some human welfare products. So for that the DNA is to be taken from two or three different sources. हमें क्या है, बैक्टीरिया में उसको डालना है. तो बैक्टीरिया के एक डीएनए हो गया, पर जो डिजायर्ड डीएनए है जिससे हमें कोई प्रोटीन बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, दैट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. इंसुलिन बनाना, हमने इंसुलिन बनाना है, तो वी हैव टेकन ह्यूमन इंसुलिन डीएनए. हमने क्या ले लिया, ह्यूमन इंसुलिन डीएनए ले लिया यहाँ पे. क्लियर? इसको हमें बैक्टीरिया में डालना है, बिकॉज बैक्टीरिया हैज़ ए ग्रेट पावर टू रिप्रोड्यूस और टू मेक इट्स ओन कॉपी विद इन 20 to 30 मिनट. 28 भी बोल सकते हैं, बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है. मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन 2 कॉपीज विद इन 30 मिनट. तो इस वजह से उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन भी उसमें बढ़ेगा, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी फास्ट होगा. जितना टाइम वो रेप्लिकेट होने में लगता है, उतना ही प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगेगा. तो हमें क्या करना है, बैक्टीरिया में डालना है. तो वी हैव टू टेक द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच इज़ प्लाज्मिड. वो उसके अंदर ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है. ओके. हमने ये ह्यूमन इंसुलिन का डीएनए लिया, जीन लिया, बैक्टीरिया से लिए हुए प्लाज्मिड के साथ में हमने जोड़ दिया. बैक्टीरिया के साथ में आए डीएनए के साथ में जोड़ दिया. ओके. सो इज डीएनए ओनली फ्रॉम बैक्टीरिया और ओनली फ्रॉम ह्यूमन से लिया हुआ बैक्टीरिया? बेटा बताइए आप. ये सॉरी, कितने सोर्स से लिया हुआ डीएनए? यस, 2 सोर्स से हुआ. हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव ओपनड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द प्लाज्मिड डीएनए. उसको कट कर दिया हमने, कट करके उनको हमने खोल दिया, और उसके साथ में हमने ह्यूमन के इंसुलिन वाला जो डीएनए है, जो इंसुलिन की कोडिंग करता है, इंसुलिन प्रोटीन की कोडिंग करता है, उस डीएनए को हमने उसके साथ में ज्वाइन कर दिया और फिर से उसको कंबाइन कर दिया. तो what we have done, we have opened the plasmid DNA and we have combined or ligated the human insulin DNA into that, and we have made this DNA which is from 2 sources. We have again combined with this insulin and plasmid DNA, and this DNA is from 2 sources. That's why it is known as recombinant DNA or hybrid DNA. इसको हाइब्रिड डीएनए भी हम बोल सकते हैं. एम आई राइट? आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट अबाउट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एग्जैक्टली व्हाट इज दैट? मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2. अब ऐसी बात भी नहीं है कि ये 2 प्रकार के सोर्स से ही हो तभी होगा. ये 1 प्रकार के सोर्स से भी हो सकता है. जैसे बैक्टीरिया का डीएनए भी हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं. इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि हमें अगर जीन को भेजना है तो प्लाज्मिड को यूज करना है. अब कोई ऐसा बैक्टीरियल जीन हो जो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता हो, तो उस डीएनए को हमें कट करके सेपरेट करना और इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देना है. तो कोई फाइनल रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हमेशा हम 2 सोर्स से डीएनए लें. डीएनए कैन बी फ्रॉम सेम सोर्स ऑल्सो.
बट बात यह है कि हमें पहले उस प्लाज्मिड को ओपन करना है, देन वी हैव टू कंबाइन इट अगेन, देन वी हैव टू लाइगेट दिस डिजायर्ड डीएनए विद दिस प्लाज्मिड, और फिर उसको वापस से जोड़ देना है। तो इसलिए अगेन वी हैव कंबाइंड, अगेन वी हैव लाइगेटेड द टू डिफरेंट डीएनए विच मे बी फ्रॉम वन सोर्स और विच मे बी फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। तो इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए क्या क्या टूल्स है हमारा, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, व्हाट आर द एंजाइम्स, व्हाट आर द वेक्टर्स, वी विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक। Okay, so tools, there are 3 tools which are mentioned in your NCERT book. One is restriction enzyme, they are molecular scissors. Molecular scissors इसलिए बोलते हैं because whenever we are having any DNA, they can cut the DNA, or any linear DNA is there, they can cut the DNA at 2 ends and they can separate the desired gene from that particular DNA. तो that's why scissor मतलब कैंची, मोलिकुलर कैंची है, आणविक कैंची है, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड मोलिकुलर सीजर। ओके, सेकेंड वन इज क्लोनिंग। वेक्टर का मतलब फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है इधर, दिस इज वेक्टर मतलब वाहक, व्हीकल। यहाँ पे क्या मतलब है इसका मतलब है दिस इज व्हीकल। अब व्हीकल क्यों बोला है, क्लोनिंग वर्ड क्यों बोला है, इसको भी अपन बात करेंगे जब इसकी क्लोनिंग वेक्टर की बात आई। व्हीकल इसलिए कि डिजायर्ड जीन कैन बी इंसर्टेड into this plasmid and it can carry it to the cells in which we want to insert this recombinant DNA, उसको ले जा सकता है, वह है ये। ओके, competent host, competent मतलब जो सक्षम हो, any cell which can take up this recombinant DNA and further it can make its copy new progeny the same DNA which the same recombinant DNA can be carry forwarded into the progeny का मतलब उसकी संतान, ऑफ स्प्रिंग बोलो, प्रोजेनी बोलो, और नेक्स्ट जनरेशन बोलो, दे आर सेम थिंग। सो 3 things we will be studying topic in this topic. First one is or restriction enzyme or molecular scissors. Okay, restriction enzymes are of 2 types, restriction endonuclease and restriction exonuclease. इस पे आने से पहले अपन थोड़ी उसकी we will be talking some basics of this restriction enzyme. In short, it is known as RE. Restriction enzyme. These are the enzymes which cut DNA at specific sites into fragments. They belongs to a class of एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। देखो अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं। प्रोटीएज होता है दैट ब्रेक्स व्हाट, किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। इसी से जैसे आरएनए हो, जैसे आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। इट मे बी इफ इट इज कटिंग द डीएनए, इट इज डीएनएज, if it is cutting RNA, then it is RNAs. So nucleases again have a big family. One of this group of under restriction enzyme. अब ये क्या करता है? DNA is double stranded. What it is doing? It is cutting the DNA at specific sites, specific point होते हैं, वहीं पे कट लगाते हैं वो। और कट लगाकर जैसे ये डीएनए हो गया, और मैं जो कट होके फ्रेगमेंट बना है, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, उसको मैं इस ब्लू में दिखा रहा हूँ। सो सी वन एट टू कट एट स्पेसिफिक साइट बाय वन एंजाइम हैज गिवन डिजायर्ड जीन, जो बीच वाला है। इसके बारे में और डिटेल में हम बात बाद में करेंगे। तो सीधी सी बात है, it can break the DNA at specific sites. break मतलब कट करता है उसको। In 1963, 2 enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage, virus और बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज क्या है बेटा?
वायरस है कि बैक्टीरिया है? वायरस। वायरस है। इट इज इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल दैट बाय द नेम बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियो इज गिवन एंड फेज मीन्स टू ईट, बैक्टीरिया को खा जाता है। रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई एसिडिकिया कोलाई बैक्टीरिया, दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम दिस सेल। ई कोलाई की जो सेल्स हैं उनमें बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन हुआ एंड दीज टू एंजाइम्स, व्हाट दीज एंजाइम्स वर डूइंग, दे वर रेस्ट्रिक्टिंग, they were stopping the growth of these two bacteriophage in the E. coli cells. One enzyme was adding methyl group to the DNA. एक एंजाइम इनमें से क्या कर रहा था, जो डिस्कवर हुआ था, मिथाइलेशन कर रहा था, डीएनए कर रहा था, डीएनए का, इट वाज डूइंग द मिथाइलेशन ऑफ डीएनए एंड अदर वाज डूइंग व्हाट, इट वाज कटिंग द डीएनए और इट वाज जनरेटिंग सम फ्रेगमेंट्स. These enzymes were called restriction endonucleases. Now, more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. ये सब बैक्टीरिया से ये ही आइसोलेटेड किए हुए हैं. अब ये पुरानी बात है, ये बुक आज से कई सालों पहले लिखी गई थी. आज हूँ कि देयर में बी मोर देन 2000-3000 restriction enzymes in the medical world which have been isolated. तो देखिए आप, बैक्टीरिया हमारे कितने काम की चीज़ है, इनसे मेडिसिन बनती है, इनका मेडिसिनल यूजेस है इन एंजाइम्स का. तो ये बैक्टीरिया से हमें ये चीज़ें मिली है. 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन होती है. हम जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की नस्ल होती है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की नस्ल होती है, इस तरह से वायरस का स्ट्रेन होता है, किस्म होती है, वैरायटी होती है उसमें. ठीक है ना? ओके हाँ बोलिए. यस सर, मिथाइल ग्रुप कैसे एक्सटेंड करेंगे? मिथाइल ग्रुप जैसे रेस्ट्रिक्शन, जो ये अपना नाइट्रोजन बेस होता है ना, नाइट्रोजन बेस जैसे मान लो, जैसे ये नाइट्रोजन बेस है. एक मिनट, ये जैसे नाइट्रोजन बेस है हमारा. आई एम सिंपली जस्ट ड्राइंग. इसमें कई जगह नाइट्रोजन है, तो यहाँ मान लो ये कार्बन है, इसके साथ में क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप छोड़ दिया. ऐड हुआ कि नहीं बेटा? हुआ कि नहीं ऋषिराज? यहाँ मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन बेस के साथ में ऐड कर दिया. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मिथाइलेशन. ओके, गुड क्वेश्चन. तो इससे क्या हुआ, द बेस हैज लॉस्ट its native structure, its natural structure is lost and that DNA will not be able to work. अब मान लो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उसका मिथाइलेशन कर दिया, अब वो डीएनए किसी काम का नहीं रहा, रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मिथाइलेशन हो चुका है. और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो उसकी कॉपी नहीं बनेंगे, और बैक्टीरियोफाज इज ऑलमोस्ट डाइड. ओके, सो हियर आवर टॉपिक इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो this second restriction enzyme we will be studying here, which is cutting the DNA. So what is the naming process of this restriction enzyme? Imagine this is one name which is given to one enzyme. Okay, first letter is taken from its genus. एक लेटर लिया जाता है, वो किससे होता है? जीनस से होता है. ये बैक्टीरिया है एसिडिकिया कोलाई. कोलाई इसको अंडरलाइन करना है, आपने पढ़ा है 11th में. एसिडिकोलाई का पहला लेटर, यानी द जीनस, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज टेकन इन द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा. देन द टू लेटर्स सेकेंड एंड थ्री, फर्स्ट लेटर इज फ्रॉम जीनस, सेकेंड एंड थर्ड लेटर्स आर रिटन इन स्मॉल and they are taken from first two letters of the species. तो species का first letter क्या है? दो, कोलाई में CO, तो they are taken from species. Fourth one, it is written in capital. It is indicates the strain of this bacteria. It can be rough or smooth. ये रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है.
लेटर हमारे पास 1 2 3 4 और लास्ट वन इट इज रोमन लेटर फर्स्ट। अपन लिखते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से रोमन में। द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट? द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी इस इकोलाई बैक्टीरिया के रफ स्ट्रेन से किस किस सीक्वेंस में इनको किया गया। जैसे पहला आ गया इकोलाई बैक्टीरिया के रफ स्ट्रेन से वी हैव आइसोलेटेड फर्स्ट एंजाइम दैट विल बी गिवन, देन सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, देन थर्ड नंबर, इस तरह से अपन वी विल बी राइटिंग इन रोमन नंबर। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन नेम एनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन हियर इको R1, इसको क्या बोलेंगे? ER1, इको R1। It comes from Escherichia coli bacteria's RY13 strain, and from this strain, this is the first enzyme which is isolated. Okay, clear till now about the naming process? Clear है बेटा सबको? Yes. Okay. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब इनका क्या मीनिंग होता है? लेट अस सी हियर। ओके, वी हैव दिस DNA which is a double stranded DNA. ओके, इस डबल स्टैंडर्ड DNA को इफ एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन कटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर DNA एंड पे करता है तो एक्सो, बाहर मतलब एंड पे कट करता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सो न्यूक्लियस। इफ इट इज कटिंग एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द DNA देन इट इज नोन एज एंडो न्यूक्लियस, यानी वो एंड्स पे कट नहीं करता है, बीच में कहीं से कट करता है उसको, एंड्स पे कट नहीं करता है। एंडो मतलब अंदर, विद इन द DNA, नॉट एट द एंड्स, दिस इज नोन एज एंडोन्यूक्लियस। दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ द DNA एंड कट्स द टू स्ट्रैंड एज स्पेसिफिक पॉइंट्स। दोनों की खासियत क्या होती है? देर आर सम स्पेसिफिक साइट्स where these DNA can cut this DNA, not at other sites. स्पेसिफिक पॉइंट पे ही वो कट करते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्टेड साइट पे ही कट करते हैं वो, हर कहीं DNA में कट नहीं। देयर स्पेसिफिक साइट्स वेयर दे कैन कट दिस। तो इसको समझने के लिए अपन ये वाला एग्जांपल एक लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं हो रही है सही। कोई बात नहीं। ओके, कोई नहीं, मैं दूसरा यहाँ से डायग्राम लेता हूँ और आपको समझाता हूँ इसको। सही तरीके से आ नहीं रही है, कोई बात नहीं। ओके, सबको दिख रहा है बेटा यहाँ पे? जैसे हमने क्या किया, this echo R1 is cutting what? Some specific site is there, G A T T
सी, और इधर है इसका डबल एक्सटेंडेड डीएनए जी ए टी टी सी। तो ये क्या करता है, दिस एंजाइम, दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डूइंग व्हाट, द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन जी एंड ए। जी और ए जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनके बीच में ये डाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है, पर दोनों साइड में कट करता है। वेयर इट इज कटिंग एट बोथ साइड्स बिटवीन जी एंड ए। ग्वानिन और एडेनिन जो बेसेज हैं उनके जो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच का ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये कट करता है। और इस कट करने से क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखिए, इट हैज़ कट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन जी एंड ए, एंड ऑन द सेम साइड इट हैज़ अगेन कट बिटवीन जी एंड ए, एंड इज प्रोड्यूस्ड। ये एंड प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है जी एंड बिटवीन जी एंड से। तो ये क्या होगा, इससे इतना हमारा एरिया यहाँ पर ये हमारे पास एक एंड हमको मिलेगा। जी आगे के यहाँ पे पूरा आगे के जितने बेस पेयर्स हैं हट गए यहाँ से, वो सब हट गए यहाँ से न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ जी था वो भी हट गया है। तो वन स्टिकी एंड इज प्रोड्यूस्ड हियर। थोड़ा आगे और देखते हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड वाज HIND3H हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी डी स्ट्रेन। डी जो स्ट्रेन है इट इज समटाइम रिटन इन small also. It cuts DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This is called recognition sequence for HIND second. GT, pyrimidine, purine, AC. This PY and PU means pyrimidine and so it is it cutting between one pyrimidine or purine bases. ये आपको इतना एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Restriction enzyme recognizes a specific palindromic sequence. इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब कैसे कट लगाता है इसको अपन देखते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, एक सीक्वेंस ए T C. This is 5' end, this is 3' end, and the same DNA, its complementary second strand is C T T A G and 5' end. You know DNA is two strands, polarity is somewhat different. इसके बीच में ये क्या करेगा, यहाँ कट लगाएगा, यहाँ पे दोनों में जी ए के बीच में। तो क्या होगा, 5' जी और इतने वाले ये सब कट के इतना पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ से, एंड देन C T A और इतना पार्ट यहाँ से कट के अलग हो जाएगा। दिस वन एंड इज प्रोड्यूस्ड विच इज नोन एज स्टिकी एंड। इट इज कटिंग the palindromic sequence palindromic का मीन्स अगर आप इधर से 5' से 3' पढ़ेंगे, इस ओर से इधर की ओर, तो GAATTC, और द ऑपोजिट स्ट्रैंड इज रेड फ्रॉम अगेन 5' to 3' इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी सेम GAATTC GAATTC। तो सेम दोनों तरफ एक जैसा लगता है कि नहीं, और नो GAATTC और GAATTC। तो दिस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम वर्ड है, उस मलयालम को आप उल्टी सीधी दोनों साइड से पढ़ लो आप, तो क्या होगा, मलयालम ही लगेगा। तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाते हैं। ओके, आगे की बात अपन कल करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए एंड वी विल डिस्कस इट अगेन। ओके।